अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद सईद और आप देख रहे हैं voicepeaker.net। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं लाहौर हाई कोर्ट में। पिछले कुछ अरसे से पंजाब की छोटी और बड़ी जो बार एसोसिएशंस हैं, उन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ करारदाद मंजूर की और उस करारदाद की हेडिंग होती थी एहतसाब सबके लिए। लेकिन पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो अहदेदारान हैं, जो वकला रहनुमा हैं, उनका ये एतराज़ है कि ये जो करारदादें पेश की गई हैं, ये वफाकी वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम के एमा पर की गई हैं, क्योंकि उन्होंने बार एसोसिएशंस को मिलने वाली सालाना ग्रांट को नथी कर दिया है इन करारदादों की मंजूरी से। इसी सिलसिले में आज हम मौजूद हैं लाहौर हाई कोर्ट बार में। यहाँ हम बात करेंगे हाई कोर्ट बार के वकला से और उनके अहदेदारान से और जानेंगे कि आखिर मामला क्या है और इस सिलसिले में उनका मौक़िफ़ क्या है। हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा मोहसिन अब्बास साहब, सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, और इनसे बात करते हैं काजी फ़ाइज़ ईसा वाले मामले पे। सर, आपने एक बड़ी तहलका खेज़ एक स्टेटमेंट जारी की है कि लॉ मिनिस्टर जो है वो आप लोगों से रब्ता कर रहा है कि आप उनके काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ एक करारदाद पेश करें लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, जिसके इवज़ आपको ग्रांट्स दी जाएंगी। तो ये मामला क्या है, थोड़ा सा बताएँ। ये एक्चुअली इस तरह है कि आपने देखा है कि पिछले 1-2 महीनों में कुछ बार एसोसिएशंस ने जो है वो रिक्विजिशंस की हैं और उसका टाइटल था जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उसके नीचे था एहतसाब सबके लिए। देखिए, ये जो ग्रांट है ना, ये राइट होता है लॉयर्स की वेलफेयर के लिए बार एसोसिएशंस का। हर गवर्नमेंट जो है हमें ग्रांट देती है, मगर ये फ़र्स्ट टाइम था कि इस गवर्नमेंट ने हमें प्रेशराइज़, मैं समझता हूँ प्रेशराइज़ तो मुनासिब लफ्ज़ नहीं है, ब्लैकमेल किया, क्योंकि प्रेशराइज़ तो हमें डिक्टेटर भी नहीं कर सके, क्योंकि जो बार एसोसिएशन है वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है। मगर हमें ब्लैकमेल इस सेंस में किया गया कि वो हमें हमारी मजबूरियों का उन्हें पता है कि हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ हैं वो 100 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी सैलरीज़ 38 लाख रुपीज़ के करीब है, 3.8 मिलियन के करीब। तो हमें ये प्रेशराइज़ किया जा रहा था कि आप ये स्टेटमेंट दें जिस तरह मुख्तलिफ छोटी बार एसोसिएशन ने दी हैं। किया जा रहा था, मतलब अब वो प्रेशर ख़त्म हो गया या अब? ऐसी बात है, देखिए हमने तो उसे डिनाई कर दिया ना। एक प्रेशर लेने का भी एक टाइम होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ हाई कोर्ट बार ने इस प्रेशर को नहीं लिया और हमने अपना पूरा क्लियर स्टांस लिया है कि ग्रांट हमारा राइट है, वो हम लेंगे इंशाल्लाह गवर्नमेंट से, अगर गवर्नमेंट हमें देगी, मगर नॉट ऑन दी प्राइस ऑफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा स्टेटमेंट। ऐसा जा रहा है कि जैसे हाई कोर्ट बार कोई डिवाइडेड है, आप सेक्रेटरी हैं, आपकी एक सोच है, सदर साहब की शायद दूसरी सोच है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, सदर साहब ने अभी तक कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी जिस तरह मैंने मीडिया पे आके क्या है। उनकी एक बात ठीक है, अगर वो समझते हैं कि उनको डायरेक्टली नहीं पूछा गया, कहा गया कि आप ये करारदाद दें, तो वो आप बेहतर है सदर साहब का स्टांस ले लें। मगर मैं समझता हूँ, बल्कि मैं समझता क्या हूँ, मैं ऑन ओथ कहता हूँ कि मुझे डायरेक्टली रब्ता किया गया लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से कि आप ये स्टेटमेंट दें, तो हम आपको आपकी ग्रांट जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक देंगे। जिस वक्त हमने वो रिफ्यूज़ किया तो उसके बाद उन्होंने 4 मिलियन का एक चेक हमें कहा कि आप आके ले जाएं, तो हम समझते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। हमें ग्रांट जो है एज़ पर स्ट्रेंथ हमारा राइट है, क्योंकि वेलफेयर की ग्रांट है, और ये रिफ्यूज़ करने से मैं अपने एम्प्लॉयज़ और अपनी बार के साथ भी समझ लें उनका हक़ है ये जो बार, अगर मैं रिफ्यूज़ करता हूँ। मगर मेरे एम्प्लॉयज़ और मेरी बार भी ये समझती है कि हमने किसी शर्त पे ग्रांट नहीं लेनी। हमारे साथ मौजूद हैं फैसल तोकीर सियाल साहब, फाइनेंस सेक्रेटरी हैं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, और इनसे पूछते हैं सर, वो जो करारदाद आई है, क्या मामला है, पीछे क्या बातचीत चल रही थी कि बात इस नौबत तक पहुँची कि आपको करारदाद के ज़रिए मीडिया को और आवाम को आगाह करना पड़ा कि आप पे दबाव आ रहा है? असल में ये जो फेडरल लॉ मिनिस्टर है वो अक्रॉस द पाकिस्तान सबको फ़ंड दे रहा है बार एसोसिएशंस को, और इन्होंने एक वहाँ पे कंडीशन रखी हुई है कि आपको एक करारदाद पास करना होगी जो कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का जो मैटर है उस नज़रसानी की, ये नज़रसानी जो फ़ाइल करना चाह रहे हैं, उस वजह से ये चाह रहे हैं कि हमें एक सारी बार एसोसिएशन से करारदादें ले लें और उसके बाद ये शो करें, दुनिया को शो करें, पाकिस्तान को ये शो करें कि वकला कम्यूनिटी हमारे साथ है। तो हमें भी जब बीइंग फाइनेंस सेक्रेटरी और मेरे जो सेक्रेटरी साहब ख्वाजा मोहसिन साहब हैं, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साथ इन्होंने कांटेक्ट किया और हमसे ये इन्होंने कंडीशन हम पे इम्पोज़ की कि आपको एहतसाब के नाम पे एक करारदाद पास करना होगी और उसके बाद हम आपको कंडीशनल फ़ंड जारी करेंगे। अगर आप वो करारदाद पास नहीं करेंगे तो हम आपको फ़ंड जारी नहीं करेंगे।
तो हमने देखें ये सुप्रीम कोर्ट का काजी फैज़ ईसा मैटर पे एक डिसीजन आ चुका है। अब फॉर द सुपरमेसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फॉर द सुपरमेसी ऑफ रूल ऑफ लॉ, हमने इनकी ये कंडीशन जो है वो रिफ्यूज़ कर दी और हमने फ़ंड लेने से इनकार कर दिया है। हम इनके प्रेशर में आकर किसी किस्म की कोई करारदाद पास नहीं करेंगे और हम इनसे कंडीशनल फ़ंड बिल्कुल नहीं लेंगे। फ़ंड जो होता है, मुझे थोड़ा सा अगर आप बता सकें, आप फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, कितना फ़ंड चाहिए होता है लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को रन करने के लिए, और क्या ये हर साल मिलता है, गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, और क्या इससे पहले भी कभी कंडीशंस के साथ आता है या फ्री ऑफ एनी कंडीशंस आता है? मैं आपको बताता चलूं कि हमारा जो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के एम्प्लॉइज़ हैं, उनकी पर मंथ की सैलरी जो है वो 36 लाख रुपीज़ है, और अदर जो बार एसोसिएशन के एक्सपेंडिचर्स हैं जो रूटीन में हो रहे हैं वो 16 लाख हैं। आलमोस्ट 50 लाख रुपीज़ पर मंथ एक्सपेंडिचर हैं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। और माजी में हमेशा तमाम गवर्नमेंट्स ने हमें फ़ंड जारी किए, और ये पहली गवर्नमेंट आई है, ये पहला फेडरल लॉ मिनिस्टर आया है जिसने ये कंडीशनल फ़ंड जारी करने का हमें कहा है। और इनका ये कहना है कि जी आप करारदाद पास करेंगे तो फ़ंड मिलेगा। हालांकि पास्ट में कभी किसी गवर्नमेंट ने ऐसी कभी कोई कंडीशन नहीं रखी और हमेशा उन्होंने फ़ंड दिए हैं जिससे बार एसोसिएशन रन करती रही हैं। जब अगर आप करारदाद पास नहीं करेंगे, आपको फ़ंड नहीं मिलेगा, तो आप किस तरह से चलेंगे? देखें, ये हमें बार एसोसिएशंस को इंडिपेंडेंट होना है, उसके लिए हम कोई प्रैग्मेटिक स्टेप लेने जा रहे हैं जिसमें हम अपनी इंडिपेंडेंसी को इंश्योर करेंगे और हम उससे फ़ंड भी कलेक्ट करेंगे। जी, हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर मकसूद भुट्टर साहब। आइए उनसे इस सवाल से बात करते हैं। सर, कहा जा रहा है कि काजी फैज़ ईसा के हक़ में करारदाद मंजूर करें तो ग्रांट मिलेगी, तो आप क्या मौक़िफ़ है? काजी फैज़ ईसा का जहाँ तक इशू है जी, ये बार का हमेशा मौक़िफ़ रहा है कि जब भी कभी जुडिशरी पे कोई मुश्किल वक़्त आया तो बार हमेशा उसके साथ खड़ी होगी। कोई प्रेशर है कि काजी फैज़ ईसा के खिलाफ करारदाद मंजूर की जाए? नहीं, बार कभी भी जो इंडिपेंडेंट बार है, स्पेशली लाहौर हाई कोर्ट बार है, ये इसका हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि बारें हमेशा इंडिपेंडेंट होती हैं और एक पॉजिटिव अपोजिशन का रोल प्ले करती हैं। लाहौर हाई कोर्ट बार से अल्हम्दुलिल्लाह कोई ये मुतालबा कर भी नहीं सकता, ना हम किसी को करने देंगे। हम यहाँ इंडिपेंडेंट हैं, रूल ऑफ लॉ के लिए, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी के लिए खड़े हैं और इंशाल्लाह हम इसके लिए हमेशा फ़ाइट करेंगे। और अगर काजी फैज़ ईसा के खिलाफ कोई रेफरेंस और आता है, अगला वो ऑलरेडी हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। हम समझते हैं कि काजी फैज़ ईसा का इशू जो है वो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है, और अब हमने यहाँ रिक्वेस्ट भी की थ्रू लेटर हमने और प्रेस रिलीज़ भी दी कि अब क्योंकि वो काजी फैज़ ईसा वाला इशू जो है वो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है, तो अब सारे जजेस मिल के, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस, चीफ जस्टिस साहब, ये मिल के डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस करें और आपस में भी अगर कोई इख्तलाफ आता है उनको ख़त्म करके कौम को, लिटिगेंट को सर्व करें। आपके इल्म में भी आया होगा, बार काउंसिल्स को कहा जा रहा है, बल्कि लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक प्रेस रिलीज़ जारी करके बताया गया कि उन पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है कि अगर फ़ंड्स चाहिए तो काजी साहब का नाम लेके उनके खिलाफ एक करारदाद पास की जाए। आप इस अमल को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि छोटी बार काउंसिल्स ये कर चुकी हैं? मैं ये समझता हूँ कि ये इंतहाई नामुनासिब बात है। ऐसी चूँकि हमारी पाकिस्तान बार काउंसिल का तो एक स्टैंड है और वो पाकिस्तान बार काउंसिल काजी साहब के साथ खड़ी है। अगर इसी तरह का किसी ने कुछ किया है तो ये इंतहाई नामुनासिब और काबिल मज़म्मत बात है। हुकूमत को क्या लगता है, अगर सारी बार काउंसिल्स करारदाद पास कर देंगी तो क्या काजी फैज़ ईसा खुद ही मुस्ताफ़ी हो जाएगी? मैं ये समझता हूँ कि ये उनको ऐसी नहीं होनी चाहिए, चूँकि बार काउंसिल नहीं। अब आप देखें, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का एक केस था, वो केस आया, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने गया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ऑब्जर्वेशन दी, उसके बाद रिव्यू आया, रिव्यू में उन्होंने क्वैश कर दिया। उसके बाद आई डोंट थिंक कि जब उस मटेरियल को क्वैश कर दिया है तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट मटेरियल नो रेफरेंस कैन प्रोसीड। नाज़रीन, अभी आपने बातचीत सुनी बार की लीडरशिप की, बार के ओहदेदारान की। आइए अब चलते हैं और बात करते हैं कुछ नौजवान वकला से और जानते हैं कि आखिर वो इस मसले पे क्या राय रखते हैं। क्या हुकूमत अपने मकसद में कामयाब हो सकेगी या बार काउंसिल से करवाने से काजी फैज़ ईसा के ख़िलाफ़ कोई नया रेफरेंस मजबूत हो जाएगा? क्या नहीं, रेफरेंस तो बिल्कुल कोई मजबूत नहीं होगा। पहले भी हुकूमत ने जो है वो थूक कर चाटा, एक बिल्कुल जो बेबुनियाद किस्म का रेफरेंस था
वो दायर किया और उसको टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार हुआ वही जो कानून के दायरे में लिखा हुआ था कि उनकी जो फ़ॉरेन प्रॉपर्टीज़ थी, उनकी बीवी और बच्चों की, वो कानून के मुताबिक उनकी मनी ट्रेल मिस्टर जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने दे दी। अब चूँकि हुकूमत को और हुकूमत के जो पीछे खड़े हुए अदारे थे उनके लिए ये एक बहुत बड़ी शिकस्त है। ये पाकिस्तान की तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस तरह की जो नुमाइशी हुकूमतें होती हैं और उनके पीछे जो खड़े लोग होते हैं उनको जब शिकस्त हो और वो बर्दाश्त कर सकें, ये उनसे डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा। इसलिए अब उन्होंने ये डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट की है और उसको बार्स के अंदर लेके आना शुरू किया उन्होंने। डिवाइड एंड रूल की, लेकिन छोटे सूबों के जो लीडर्स होते हैं, बार लीडर्स, उनको हमने देखा है वो हमेशा ये शिकवा करते हैं कि जो पंजाब की बार काउंसिल्स होती हैं वही इस मामले में कंसीड कर जाती हैं। हमने देखा ये बाबर अवान का जब दौर था आज से 8-10 साल पहले, तब भी ये हुआ। अब दोबारा सिर्फ पंजाब की बार काउंसिल से ही क्यों काजी फायज़ ईसा के ख़िलाफ़ हो, क्यों प्रेशर नहीं ले पाती ये बात? नहीं, मैं थोड़ा सा वो करेक्ट कर दूं कि बाबर अवान साहब वाला भी जब इशू था तो बाबर अवान साहब ने पैसे तो दबा के बांटे, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला? ज़ीरो। बार के उहदेदारान अगर आप गिनेंगे ना तो वो चंद 100 होंगे, चंद 100 हो जाएंगे, मैक्सिमम 1000 हो जाएंगे। 1000 वकील उहदेदारान जो हैं वो पूरे पाकिस्तान की वकला कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स को रिप्रेजेंट नहीं करते। जब सारे वकला को ये आम वकील को ये पता चल गया, वो चाहे 500 की तादाद में हो, कि वो इस काजी फायज़ ईसा जो है वो दुरुस्त है और बार एसोसिएशन जो हैं वो गलत प्ले कर रहे हैं, तो वो अपनी बार के ख़िलाफ़ भी खड़े हो जाएंगे। ये प्रैक्टिस अच्छी तो नहीं है, ब्लैकमेलिंग प्रैक्टिस है। नॉर्मली हुकूमत रिसोर्सेज तो रखती है और बार जो है उसको ज़रूरत होती है अपने मैनेजमेंट और काम को, निज़ाम को चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत डेफिनेट होती है और हर हुकूमत जो है वो बार को पैसे फंड्स देती है। लेकिन नॉर्मली हर हुकूमत ये टूल एक टूल के तौर पे इस्तेमाल करके वो जो रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है, ब्लैकमेल करके वो चाहती है कि बार जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई ना जाए, उसके व्यूज़ ना हो, एजिटेट ना करे। ये जो फंड्स के हवाले से है कि जी फेडरल गवर्नमेंट कह रही है कि फ़ंड्स तब रिलीज़ करेंगे हाई कोर्ट बार के लिए अगर आप कोई रेजोल्यूशन पास करते हैं, तो ये तो फिर ये हुआ कि जो कोई भी गवर्नमेंट जो भी गैर कानूनी काम करे उसके गैर कानूनी कामों में बारें उनके साथ दें तो वो बजट में हमें फ़ंड्स एलोकेट करेंगी, अदरवाइज़ नहीं देंगी। ये कोई बात नहीं है, बिल्कुल फ़ंड्स नहीं देने चाहिए इस तरह इन कंडीशंस पे। गवर्नमेंट अपने तमाम तार हथकंडों से नाकाम होने के बाद अब वकला को डिवाइड करने की कोशिश कर रही है और वकला को ख़रीदने की कोशिश कर रही है। मुल्तान हाई कोर्ट बार के हमारे प्रेसिडेंट है ज़ारुल हक गिलानी साहब, उन्होंने फ्लैटली रिफ्यूज़ किया है। उन्होंने कहा हम गवर्नमेंट के किसी ऐसे एक्ट का जो गैर कानूनी हो उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला उसके हक़ में आ चुका है। अब गवर्नमेंट ऐसे ओछे हथकंडों के ज़रिए उसकी रास्ते में रुकावटें डाल रही ताकि वो ना बन सके। मैं हाई कोर्ट मुल्तान को और डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान को खराज तहसीन पेश करते हैं। उन्होंने ऐसी किसी करारदाद का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया और पैसों को ठुकरा दिया। वकला की ये मुत्तफ़िका राय थी कि हुकूमत की जानिब से बार एसोसिएशन की फ़ंडिंग को किसी के ख़िलाफ़ करारदाद से मशरूत करना कतई नाकाबिल कबूल है। उनका कहना था कि फ़ंड्स मिलना बार का हक़ है और इसके सिलसिले में बार किसी प्रेशर में नहीं आएगी। दूसरी तरफ जो वकला हैं उन्होंने भी बार की लीडरशिप को ये मशवरा दिया कि वो किसी भी सूरत हुकूमती दबाव को कबूल ना करें और अगर फ़ंड्स की कमी का मसला दरपेश पड़ जाए तो उसके लिए कोई मुतबादल तरीक़ेकार क्राउड फंडिंग के ज़रिए अपने मामलात को बेहतर किया जाएँ और हुकूमती ग्रांट से इन्हिसार कम से कम किया जाए। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया और आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।